वेलकम टू इन दिस ट्यूटोरियल। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट्स के बारे में और आइडेंटिफायर के बारे में। ठीक है, इससे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर जाके देखें, फिर आप ये लेक्चर देखेंगे। ठीक है, अगर ये लेक्चर देखेंगे तो आपको कुछ नहीं भी समझ में आ सकता है। इसके लिए आप पहले वो लेक्चर देख लें। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी अपडेट्स आए आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, चलिए हम लोग वन बाय वन बढ़ते हैं। द कैरेक्टर सेट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहले आप बच्चे रहे होंगे तो उस टाइम में पहले आपको अल्फाबेट सिखाया गया होगा, कैपिटल स्मॉल, फिर आप उसकी मदद से वर्ड्स बनाए होंगे, फिर वर्ड की मदद से आप एक सेंटेंस फॉर्म किए होंगे, फिर सेंटेंस से आप कोई लेटर लिखे होंगे। ठीक है, उसी प्रकार डिजिट्स 0 to 9 पहले आपको सिखाया गया होगा, फिर डिजिट की मदद से आप नंबर बनाए होंगे, फिर नंबर की मदद से आप ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई किए होंगे, उसी प्रकार कुछ सिंबल। उसी प्रकार ये सी लैंग्वेज काम करता है। सी लैंग्वेज में भी पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आइडेंटिफायर के बारे में समझेंगे कि आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, फिर हम लोग इंस्ट्रक्शन समझेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए वन बाय वन बढ़ते हैं। तो लेटर ए टू जेड होते हैं अपर केस और लोअर केस में, डिजिट 0 to 9 और कुछ स्पेशल सिंबल में जैसे कि कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कोलोन, ब्रैकेट, कोलोन, स्लैश, सिंगल कोटेशन मार्क, हैज, कोटेशन मार्क, ब्रेसेस, क्वेश्चन मार्क, बैकस्लैश, पैरेंथेसिस, नल कैरेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब समझेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर वो नाम होते हैं जो आप वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे और फंक्शंस आदि को देते हैं। बेसिकली आइडेंटिफायर आप प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखते हैं वो सब कुछ आइडेंटिफायर ही होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। कांस्टेंट मतलब होता क्या, पहले तो ये जान ले। कांस्टेंट का ये मतलब होता है जिसका वैल्यू वेरी नहीं करता हो, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू हो। आप पढ़े भी होंगे पहले कि कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है मतलब 2 4, मतलब जिस जो कि वेरी नहीं करता, बदलता नहीं हो, उसी का मतलब कांस्टेंट होता है। टाइप ऑफ कांस्टेंट, बेसिकली कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और सेकेंडरी, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और सेकेंडरी में एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर और भी कुछ होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट वन बाय वन पढ़ेंगे कि इंटीजर क्या होता है, रियल क्या होता है और कैरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर एक सीक्वेंस में होता है और इसके कुछ लिखने के रूल भी होते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। इंटीजर कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट होना नेसेसरी है और इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव डिफॉल्ट साइन होगा और इसमें कॉमा और हम लोग इस ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं करेंगे। इसका रेंज -32,768 से लेके 32,767 तक होते हैं। यहाँ पे कुछ इंटीजर कांस्टेंट के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप ये देख लें, जैसे कि -45, 32, 500, 5678, -123, 432 और भी बहुत कुछ। ठीक है, अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताओ कि 2.0 क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है? 2.0 क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है? वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि इसमें एक डेसिमल का यूज हो चुका है और डेसिमल पॉइंट का तो यूज इंटीजर कांस्टेंट में नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रियल और फ्लोट का बात एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए हम लोग रियल कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली रियल कांस्टेंट में एक डेसिमल पॉइंट होंगे ही। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ढेर सारा एग्जाम्पल, तो इसमें देखिए हर में एक डेसिमल पॉइंट है और वैसे भी रियल कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट एक यूज होंगे ही। ठीक है, और इसमें भी रियल कांस्टेंट में भी एक डिजिट कम से कम होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव होगा। इसमें भी कॉमा और ब्लैंक का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा आप
ये बताओ कि 2.0 और 2 का मतलब आप लोग समझते होंगे कि अच्छा ये कैसे लिख दिया, इसका मतलब तो एक ही होता है ना, कि इसका मतलब 2 ही होगा, तो फिर ये 0 लिखने का क्या मतलब है? मतलब है मैथमेटिक्स और आपके नज़र में मतलब नहीं है, बट इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको डेटा टाइप डिक्लेरेशन जब बताऊंगा तो उस टाइम आपको ये समझ में आएगा कि मैं 2.0 और 2 क्यों दिया हूँ। अगर 2 लिखूंगा तो इसका मतलब इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कैरेक्टर यूज्ड होगा सिंगल कोटेशन मार्क्स में। ठीक है, इसका भी कुछ रूल है लिखने का, जैसे कि आप देखिए इसमें मैक्सिमम हम लोग 1 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं सिंगल कोटेशन मार्क में। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं हो कि कैरेक्टर का मतलब सिर्फ हम लोग मतलब अल्फाबेट्स ही लिखेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम लोग नंबर्स भी लिख सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं, बट सिंगल कैरेक्टर ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ प्लस लिखा तो सिंगल कोटेशन मार्क में प्लस लिखा, तो ये हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। बट यहाँ पे मैं -5 लिखा, क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम लोग 2 कैरेक्टर यूज किए हैं, एक माइनस और एक 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल का पहले ये मतलब होता है ना, हम लोग मेमोरी जो लोकेट करते हैं, जैसे कि कोई भी मेमोरी एलोकेट होता है, जैसे आप कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उससे क्या, उसका क्या मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम में इस वेरिएबल के लिए आप मेमोरी एलोकेट किए। ठीक है, इसके भी कुछ रूल होते हैं। वेरिएबल लिखने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का यूज करते हैं, और एक वैलिड वेरिएबल कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि कीवर्ड। कीवर्ड का क्या मतलब होता है? कीवर्ड का मतलब होता है कि ये प्री डिफाइंड वर्ड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। ठीक है, इसे हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। कीवर्ड को हम लोग कभी भी वेरिएबल में यूज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि आप यूज कीजिएगा तो हमेशा कंपाइलर इसे एरर बताएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं। तो आप लोग इसे याद नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम में यूज करेंगे इसे टाइम टू टाइम में, तो ये आपको खुद याद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लें कि 32 कीवर्ड्स हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन में डेटा टाइप इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कुछ भी आपका क्वेरीज हो, मतलब कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। जितने भी अपडेट्स होंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू।